जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आए बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ यूपी SSC पेड 2025 भूगोल सब्जेक्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हिमालय पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ था? हिमालय पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ था? तो हमारा ऑप्शन है पूरा पाषाण काल में, बी टर्टियरी काल में, सी क्रिटेशियस काल में और डी आइस एज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी टर्टियरी काल में। इसका हम छोटा सा विस्तार भी देख लेते हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से टर्टियरी युग में हुआ था। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से यह हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पर्वत भारत और तिब्बत के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? कौन सा पर्वत भारत और तिब्बत के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो हमारा ऑप्शन है अरावली, बी सतपुड़ा, सी हिमालय और डी विंध्याचल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हिमालय। हिमालय पर्वत है भारत और तिब्बत के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाता है। इसका हम छोटा सा विस्तार भी देख लेते हैं। हिमालय भारत और तिब्बत के बीच प्राकृतिक रेखा है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी वलित पर्वतमाला नहीं है? तो हमारा ऑप्शन है हिमालय, बी एडिज, सी राकी और डी अरावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अरावली। अरावली जो है वलित पर्वतमाला नहीं है, बाकी ये सब अरावली पर्वतमाला ही है। बाकी इसका छोटा सा विस्तार भी देखते हैं। अरावली बहुत पुरानी अवशिष्ट पर्वतमाला है, वलित नहीं है। ठीक है, अरावली जो अवशिष्ट बहुत पुरानी अवशिष्ट पर्वतमाला है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है? सियाचिन ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो हमारा ऑप्शन है सिंधु, बी गंगा, सी यमुना और डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सिंधु। सियाचिन ग्लेशियर सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, इसका हम छोटा सा विस्तार भी देख लेते हैं। सियाचिन हिमनद से नुरवा नदी निकलती है जो सिंधु घाटी में मिलती है। ठीक है, सियाचिन हिमनद से नुरवा नदी निकलती है और सिंधु घाटी में मिलती है। ठीक है, हमने कुछ जानते हैं, कौन सी पर्वतमाला दक्कन के पठार के उत्तर में स्थित है? कौन सी पर्वतमाला दक्कन के पठार के उत्तर में स्थित है? ठीक, हमारा ऑप्शन है विंध्याचल, बी है पश्चिमी घाट, सी नीलगिरी और डी सतपुड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विंध्याचल। विंध्याचल पर्वतमाला जो दक्कन के पठार के उत्तर में स्थित है। ठीक है, इसका भी छोटा सा विस्तार देख लेते हैं। विंध्याचल पर्वत दक्कन पठार के उत्तरी किनारे पर स्थित है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत दक्कन पठार के उत्तरी किनारे पर स्थित है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर और डी असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उत्तराखंड। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कोई पूछेगा उत्तराखंड में कौन सा ग्लेशियर है, तो भी गंगोत्री है, और पूछेगा गंगोत्री किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, इसका हम छोटा सा विस्तार भी देख लेते हैं। विस्तार में ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में स्थित है गंगोत्री। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? हमारा ऑप्शन है महेंद्रगिरी, बी अंडामलाई, सी दोदा बेटा, डी अनाईमुठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अनाईमुठी। ठीक है, पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची शिखर अनाईमुठी है। इसका भी हम छोटा सा विस्तार देख लेते हैं। अनाईमुठी 2695 मीटर केरल में स्थित है, जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी हाइट कितनी है?
2695 मीटर। ठीक है, 2695 मीटर इसकी हाइट है। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन है हिमाचल, बी खासी और सी सतपुड़ा और डी अरावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खासी। खासी जो पहाड़ी है जो पूर्वोत्तर उत्तर में स्थित है। इसका हम छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। खासी पहाड़ी मेघालय में पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। खासी पहाड़ी जो है मेघालय में पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। हम नेक्स्ट कहते हैं हिमनद मुख्यतः पाए जाते हैं। हिमनद मुख्यतः पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन है समतल मैदानों में, बी रेगिस्तान में, सी उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में और डी तटीय क्षेत्रों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में। हम नेक्स्ट देते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस नदी के घाटी के दक्षिण में स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन है नर्मदा, बी ताप्ती, सी गोदावरी और डी कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नर्मदा। नर्मदा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला घाटी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इसका हम छोटा सा विस्तार देख लेते हैं। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा घाटी के दक्षिण में फैली हुई है। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो भी विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन है हिमालय, बी रॉकी, सी एंडीज और डी एल्पस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एंडीज। एंडीज जो है विश्व स्तर पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं छोटा सा विस्तार। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यह विश्व की सबसे बड़ी सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक है, कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय भारत के दो भागों में बांटती है? कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय भारत को दो भागों में बांटती है? तो हमारा ऑप्शन नीलगिरी, बी विंध्याचल, सी सतपुड़ा और डी अरावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विंध्याचल। विंध्याचल पर्वतमाला है जो प्रायद्वीपीय भारत को दो भागों में बांटती है। ठीक है, इसका हम छोटा सा व्याख्या देख लेते हैं। विंध्याचल भारत के उत्तरी और दक्षिणी को सांस्कृतिक रूप से अलग करता है। ठीक है, हम नेक्स्ट जानते हैं हिमालय का सबसे दक्षिण भाग है। हिमालय का सबसे दक्षिण भाग है कौन सा भाग? हिमालय का दक्षिण भाग है। ठीक है, तो हिमनद, बी हिमालय, सी शिवालिक और डी मानसरोवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी शिवालिक। शिवालिक जो है हिमालय का दक्षिण भाग है। ठीक है, इसका हम छोटा सा विख्यात भी देख लेते हैं। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिणी श्रृंखला है। ठीक है, शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिणी श्रृंखला है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट को यूनेस्को द्वारा किस रूप में मान्यता मिली है? यूनेस्को द्वारा किस रूप में मान्यता मिली है? हमारा ऑप्शन है जैव विविधता हॉटस्पॉट, बी सांस्कृतिक धरोहर और सी पुरातात्विक स्थल और डी वन क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जैविक विविधता हॉटस्पॉट। पश्चिमी घाट को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है, इसका छोटा सा विस्तार देख लेते हैं। पश्चिमी घाट को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतों में वर्षा क्यों अधिक होती है? पर्वतों में वर्षा अधिक क्यों होती है? तो हमारा ऑप्शन है सूरज पास होता है, बी नदियाँ अधिक होती है, सी ऊंचाई पर तापमान कम होता है और डी पर्वत बादलों को रोकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पर्वत बादलों को रोकते हैं। ठीक है, इसका छोटा सा विख्यात भी देख लेते हैं। पर्वत बादलों को रोककर उन्हें ऊंचाई पर उठने और ठंड होने पर वर्षा कराने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हिमालय के किस भाग में कंचनजंगा स्थित है? हिमालय के किस भाग में कंचनजंगा स्थित है? तो हमारा ऑप्शन है कश्मीर हिमालय, बी कुमाऊं हिमालय, सी सिक्किम हिमालय और डी असम हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सिक्किम हिमालय। हिमालय सिक्किम कंचनजंगा में स्थित है। ठीक है, सिक्किम हिमालय कंचनजंगा में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भारत में सबसे अधिक हिमनद कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सबसे अधिक हिमनद कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल, सी उत्तराखंड और डी लद्दाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी लद्दाख। भारत में सबसे अधिक हिमनद लद्दाख में पाए जाते हैं। इसका हम छोटा सा विस्तार देख सकते हैं। लद्दाख क्षेत्र में भारत के सबसे अधिक हिमनद स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय में भूकंप अधिक क्यों आते हैं? हिमालय में भूकंप अधिक क्यों आते हैं? तो हमारा ऑप्शन है अधिक बर्फ होने के कारण, बी सूर्य की उष्मा से, सी प्लेटों के टकराव के कारण और डी जंगलों की कटाई से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्लेटों के टकराव के कारण। प्लेटों के टकराव के कारण हिमालय में भूकंप अधिक आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जानते हैं, नंदा देवी चोटी कहाँ है? नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो हमारा ऑप्शन है सिक्किम, बी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और डी हिमाचल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उत्तराखंड। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसका हम छोटा सा विख्यात देख लेते हैं। नंदा देवी उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, हम नेक्स्ट जानते हैं, कौन सा हिमनद गंगा नदी का स्रोत है? कौन सा हिमनद गंगा नदी का स्रोत है? हमारा ऑप्शन है सियाचिन, बी पिंडारी, सी गंगोत्री और डी जेमू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद गंगा का स्रोत है। ठीक है, इसका हम छोटा सा विस्तार देख सकते हैं। गंगोत्री हिमनद भागीरथी नदी का स्रोत है जो आगे चलकर गंगा में बहती है। गंगोत्री हिमनद भागीरथी नदी का स्रोत है, लेकिन यह आगे चलकर गंगा में ही बनती है या बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हिमनद के पिघलने से कौन सी समस्या होती है? हिमनद के पिघलने से कौन सी समस्या होती है? तो हमारा ऑप्शन है वर्षा बढ़ जाती है, बी बाढ़ आ सकती है, सी पहाड़ ऊंचे हो जाते हैं और डी रेगिस्तान फैलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाढ़ आ सकती है। हिमनद अगर पिघलता है तो बाढ़ आ सकती है। ठीक है, इसका हम विस्तार देख लेते हैं। हिमनद पिघलने से जल का स्तर अचानक बढ़ सकता है जिससे बाढ़ आ सकती है। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस थैंक यू।